अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे शहर इक़्तिदार से मुखातिब है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली है और ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद एक FIR सामने आई है कि पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं यासिर शाह, उन्होंने एक कम सिन बच्ची 14 साल की बच्ची के साथ उनके दोस्त ने ज़्यादती की है और इस पर यासिर शाह ने अपनी दोस्त की मुआवनत की है और फैमिली को धमकियां दी हैं कि अगर उन्होंने बातचीत की तो वो उन्हें मार देंगे। FIR क्या है वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको पहले मामले की समझ आए। ये थाना शालीमार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया है और ये जो लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसकी खाला ने दर्ज करवाया है। बखिदमत जनाब SHO थाना शालीमार इस्लामाबाद गुजारिश है कि मैं F10 की रिहायशी हूँ। F10 इस्लामाबाद का पॉश एरिया है, बड़ा तगड़ा एरिया है, हमारे जैसे लोग वहाँ पे नहीं रहते। 1 जून 2021 को यासिर शाह क्रिकेटर जो कि काफ़ी अरसे से मेरा जानने वाला है, उसकी दावत पर अपनी भांजी फर्रा के साथ लाहौर गई हूँ। अब ये कह रही हैं ये अपनी भांजी के साथ जिसके साथ ज़्यादती हुई फर्रा, उसके साथ लाहौर गई हूँ। मेरी भांजी की उस वक्त उम्र 14 साल है और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। वापसी पर जब 2-3 माह गुजरे तो फर्रा बहुत डिस्टर्ब और बीमार रहने लगी। यानी मेरी भांजी लाहौर से जब वापस आई तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी और बीमार रहने लगी। मेरे बार बार पूछने पर बताया कि यासिर शाह के घर उसके दोस्त फरहान नामी शख्स ने उससे मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिन बाद जब वो उससे दोस्ती का दावा करने लगा, वो यासिर शाह से भी व्हाट्सएप पर बात करवाता था। दोनों ने मुझे बहला फुसलाकर शीशे में उतारा। फरहान ने बताया कि 14 अगस्त को जब वो ट्यूशन से वापस आ रही थी, रास्ते में फरहान ने उसे टैक्सी पर बिठाया और F10 सुगरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में ले गया। वहाँ इसने दस्तदराजी शुरू कर दी। मुजाहिमत करने पर फरहान ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और वीडियो भी वायरल करने की धमकी दी। अगर किसी से जिक्र किया तो वीडियो भी वायरल कर दूंगा और जान से मार दूंगा। इसने यासिर शाह से भी धमकी दिलवाई यासिर शाह ने कहा कि वो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी है, अगर तुमने शिकायत की तो किसी मुकदमे में फंसा दूंगा। फरहान ने मुझे बताया कि एक बार फिर ब्लैकमेल करके फरहान उसे E11 के कैफ़े में ले गया, जहां पर कैफ़े के ऊपर फ्लैट से वहां ले जाकर उसने फिर एक बार मेरे साथ ज़्यादती की। वो यासिर शाह से बात करवाता और इसके साथ भी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर करता। मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने 11 सितंबर को यासिर शाह को व्हाट्सएप पर सारी बात बताई। वो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में, जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी पाकिस्तान में, वो खेल रहा था और इसने मजाक उड़ाया, ठट्ठे लगाए और कहा कि फर्रा खूबसूरत है, मुझे कम सिन लड़कियां पसंद हैं, इसकी फरहान से शादी करवा देता हूं, हम दोनों का काम चलता रहेगा। मैंने उसे गालियां दी तो इसने मुझे संगीन धमकियां दी और कहा कि वो बाइसर है, फौज और पुलिस के साथ उसके ताल्लुकात हैं, वो मुझे किसी भी मुकदमे में फंसा देगा या घर में घुसकर जान से मार देगा। मैंने पुलिस में दरख्वास्त देने का कहा तो कहने लगा कि जो होता है वो हो गया है, मैं फर्रा के नाम पर फ्लैट कर दूंगा और 18 साल की उम्र तक उसके सारे अखराजात भी उठाऊंगा, तुम फरहान के साथ उसका निकाह कर दो। वो फरहान के जरिए भी धमकियां देता रहा जिसकी ऑडियो भी मौजूद है। चंद दिन कबल मुझे यासिर शाह ने F6 के सेकंड कप कैफ़े फरहान में बुलाया और ये कह रही हैं कि साथ साथ उन्होंने मुझे F6 में बुलाया एक जगह पर, और F6 में बुलाने के बाद उसने मुझे वाज़े तौर पर कहा कि अगर आप लोगों ने ये बात मीडिया में लाई या बात थाने तक पहुंची तो उसके बाद मैं आपको मार दूंगा। मसला ये है, यासिर शाह पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े तगड़े एक पर्सनालिटी हैं। उनके ऊपर अगर ये इल्ज़ामात लगे हैं तो फिर सज़ा होनी चाहिए, इल्ज़ामात नहीं लगे तो इस केस की जांच पड़ताल होनी चाहिए इन डिटेल्स, इन डेप्थ, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है और चैनल 27 पर हमने रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा FIRs जो मुख्तलिफ जगह पर दर्ज हुई हैं रावलपिंडी में, वो जाली FIRs थी और जाली FIRs दर्ज करवा के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मामला ये है कि अगर लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ जाली FIRs कटवाई जा रही हैं ज़्यादती की, तो ये बड़ा संगीन नोयत का जुर्म है, क्योंकि फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। और जहाँ तक यासिर शाह का मामला है, ये बैनुल-अक़वामी नोयत का मामला है, वो एक बैनुल-अक़वामी स्टार है और साथ साथ पाकिस्तान की एक बैनुल-अक़वामी साख ऑन स्टेक है। अगर यासिर शाह के मामले की बात करें तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और डिटेल्स तक पहुंचना चाहिए। और ख़ास तौर पर इन्होंने FIR में ये चीज़ भी दर्ज करवाई है वाज़ेद के साथ कि इनके पास सारी ऑडियो टेप्स हैं, इनके साथ वीडियो क्लिप्स हैं और वॉइस नोट्स हैं, और यासिर शाह ने जो धमकियां दी हैं वो ऑडियो भी उनके पास मौजूद हैं और आने वाले टाइम में वो लीक करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न में, पाकिस्तान के प्राइम अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारात में बाकायदा इसके ऊपर इन डिटेल्स डेप्थ पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली है, बातचीत हो रही है, सब लोग कंसर्न शो कर रहे हैं। यूट्यूब पर यह मामला बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इसकी छानबीन करवाए। PCB ने बहरहाल इसका नोटिस लिया है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड एक शख्स है उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं जिनकी हम भरपूर तरीके से जांच पड़ताल करेंगे और मामलात को हम आखिरी नोयत तक देखेंगे, इनकी सेंसिटिविटी को भी, इन सारे मामलात को समझने की और देखने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। मामला बहुत सीरियस है और ये एक टेस्ट केस होना चाहिए पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में भी, और पाकिस्तान में जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ और ऐसा सलूक रखा जाता है, हैरेसमेंट जो बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए ये टेस्ट केस होना चाहिए।
मज़ीद जो भी तफसीलात आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।